हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सबों के बीच में आज बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं फ्रेंड्स। जो देखिए विजयनगर साम्राज्य से आज का टॉपिक है। जो इस चैप्टर से फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इससे आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आता है और मैं वही क्वेश्चन लाया हूं फ्रेंड्स जो आपको 100% एग्जाम में आएगा। मैं जितना अभी तक क्वेश्चन दिया हूँ फ्रेंड्स वो सब आप लोग एक बार देख लें। जो नहीं देखें बच्चे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक ओपन करके दूसरा वीडियो ज़रूर देख लेंगे। मैं चैप्टर बाय चैप्टर सारे प्रश्न को आप तक पहुंचा दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, मैंने नेक्स्ट वीडियो आपको इतिहास का डाले थे, जो राजा अशोक यानी मौर्य वंशज की कहानी जो आज लेकर आया हूँ वह विजयनगर साम्राज्य। तो हम लोग देखिए विजयनगर साम्राज्य की कहानी को अंत तक देखेंगे और मैं एक प्रश्न के साथ में 2 प्रश्नों को सोल्व कराऊंगा। तो देखते जाइए, आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अंत तक आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक क्लास आपको एग्ज़ाम तक चलेगी। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाली है। देखिए सबसे पहला प्रश्न बताएंगे, बहुत ही शानदार। कहता कृष्णदेव राय की रचना। देखिए फ्रेंड्स, ये 2021 में पूछ चुका हुआ क्वेश्चन है, आप मिला लेना। और 100% मैं बताता हूँ, गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको। आप देख कर जाइएगा। कृष्णदेव राय, सबसे पहले मैं कृष्णदेव राय की कहानी की बात कर दूं तो कृष्णदेव राय संगम वंश का एक सबसे शक्तिशाली राजा था। सबसे याद रखना फ्रेंड्स, संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने एक पुस्तक लिखा था फ्रेंड्स। किसने? संगम वंश में ही एक पुस्तक लिखा। लेकिन यहाँ पे एक पुस्तक तो दिया गया है, लेकिन वो नाटक लिखा था। याद रखना फ्रेंड्स, उस नाटक का नाम था, नाटक का नाम हम लिख देते हैं फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा, जामावती कल्याणम। फ्रेंड्स याद रखना, उस रचना की जो किया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया फ्रेंड्स। याद रखना किस भाषा में? संस्कृत, लेकिन वो नाटक था। चलिए फ्रेंड्स, आपसे 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये आपको 100% ए आ जाए चाहे ए आ जाए। चलिए देखते हैं इसकी आंसर क्या होगा। तो इसकी रचना कहता है कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो अमुक्तमाल्याद की रचना फ्रेंड्स कृष्णदेव राय ने किया। फ्रेंड्स मैं इसमें जितना भी ऑप्शन यहाँ पे है मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ। अमुक्तमाल्याद के तो आप समझ गए हैं, कृष्णदेव राय। कुमार संभवम, देखिए आज मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसके अंत में संभवम यानी माँ का उच्चारण का अर्थ आए तो याद रखना कालिदास ही होगा। जैसे देवी चंद्रगुप्तम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, है ना, सब कालिदास द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए आप फ्रेंड्स, मुद्राक्षस की रचना किसने किया फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स मुद्राक्षस की बात करें तो इसकी रचना शूद्रक जी ने किए थे। और ध्यान दीजिएगा, सबसे टॉप क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा मुद्राक्षस क्या है, तो एक नाटक याद रखना है भी। मुद्राक्षस क्या है? तो नाटक। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था, यहाँ से बहुत सी रचना हमने बता दी। कृष्णदेव राय ने कौन सी नाटक की रचना की? तो जामावती कल्याणम संस्कृत में लिखी। और कौन सी रचना? तो अभी पूछा है, अमुक्तमाल्याद की रचना कृष्णदेव राय ने किया। कुमार संभवम कालिदास, देवी चंद्रगुप्तम कालिदास, और मुद्राक्षस शूद्रक ने लिखा था, नाटक है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार। फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिए, सारे आपको कवर करा दूंगा। आइए गोपुरम का संबंध देखिए। पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, गोपुरम का संबंध भी कर्नाटक साम्राज्य जो है भारत का दक्षिण राज्य है। जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है ना, मंदिर का जो गेट होती है, प्रवेश द्वार होती है, उसको गोपुरम कहा जाता है फ्रेंड्स। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, गोपुरम का संबंध किससे? तो आप आंसर समझ में आ गया होगा कि गोपुरम का संबंध किससे है, तो याद रखना है मंदिर से। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा बताएं। तो यहाँ पे देखिए सबसे शक्तिशाली पूछा क्या? देवराय, कृष्णदेव राय,
अच्युत देव राय, सदाशिव। सो फ्रेंड्स, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय थे, यानी कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिससे पहले भी मैंने चर्चा कर चुका था। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? फ्रेंड्स, संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताएंगे। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, विजयनगर का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले विजयनगर का अर्थ जो होता है जीत का शहर, याद रखना है फ्रेंड्स, जीत का शहर या नगर। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं सारा चीज करा दूंगा। विजयनगर का अर्थ होता है फ्रेंड्स जीत का शहर, याद रखना है फ्रेंड्स, या नगर आपसे दे देगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आइए, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर के संस्थापक दो भाई ने मिलकर किया, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। फ्रेंड्स, आप लोग अगर आपको याद होगा तो बताएंगे, हरिहर और बुक्का के गुरु के नाम बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया? फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि हरिहर और बुक्का ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य को बनाया। इसका अर्थ होता है जीत का शहर। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दोनों नामक भाई ने किया था। फ्रेंड्स, इसने हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम, इसके पिता का नाम था संगम, जो संगम के नाम पर ही संगम वंश की स्थापना किया था फ्रेंड्स 1336 में। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित ऑप्शन दिया गया, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य। हम लोग पढ़ ही रहे हैं फ्रेंड्स विजयनगर, तो सर यहाँ पे विजयनगर ही आंसर होगा, यानी कि हम्पी का संबंध जो है विजयनगर साम्राज्य से है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछ दे कि हम्पी किस राज्य में है, तो याद रखना कर्नाटक साम्राज्य में है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर हमेशा युद्ध होता था? मतलब विजयनगर और बहमन के बीच हमेशा, फ्रेंड्स इन दोनों के बीच, देखिए यहाँ पे विजयनगर का एक राजे थे, उनका नाम था राम राय। राम राय राजा नहीं था, लेकिन बता मंत्री थे, राम राय, और बहमनी का अहमद सफदली, इन दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ था। तो राम राय जो था सदाशिव का मंत्री था फ्रेंड्स, याद रखना है, राम राय किसके मंत्री था? सदाशिव का मंत्री, जो विजयनगर का, इसके बाद से तो ही विजयनगर विनाश हो गया। तो इसी के बीच में लेकर हमेशा संघर्ष होते रहता था। तो यहाँ पे पूछा है किसके लेकर होता था, तो रायचूर दोआब के चलते होता था, क्योंकि तुंगभद्रा नदी रायचूर दोआब पर स्थित था। दोनों के बीच में ये हमेशा युद्ध होता था कि नदी का पानी जो है दोनों क्षेत्र में बढ़ जाता था, इस वजह से युद्ध हमेशा होते रहता था। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री का नाम बताएं। विजयनगर कौन आया था? ऑप्शन दिया गया, निकोलो कांटी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पायस, या फरनाओ ननीज लिखा या नूनीज होगा, यहाँ पे याद रखना नूनीज, ऑप्शन ई वाला नूनीज होगा, याद रखना है, ठीक है, तो नूनीज होगा। तो बताएं विजयनगर आने वाला सर्वप्रथम विदेशी यात्री, फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा निकोलो कांटी था। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता ही है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि निकोलो कांटी किस देश का रहने वाला था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरा स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? यूनेस्को को किस वर्ष विश्व पुरातत्व स्थल, मतलब यूनेस्को को किस वर्ष जो है हम्पी ने, सॉरी हम्पी को है, सॉरी मिस्टेक हुआ यहाँ पे, हम्पी को यूनेस्को द्वारा, जो यूनेस्को संस्था है, उस समय हम्पी को विरासत सूची में रखा गया। तो कब रखा गया फ्रेंड्स? इसको 1986 में, जो विश्व का धरोहर माना जाता है। आइए, बहमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, मैं जो बताता हूँ वो सही बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको सेट वगैरह लीजिएगा, आप सेट लीजिएगा तो उसमें गलती देगा, सेट में गलती आपको क्या देगा? विदर देगा आंसर। इसका विदर नहीं था, विदर दूसरी राजधानी थी, लेकिन बहमन साम्राज्य, अच्छा ठीक है, बहमनी वंश की राजधानी। चलिए, बहमनी वंश की राजधानी गुलबर्गा थी, याद रखना, सबसे पहली राजधानी गुलबर्गा को, दूसरी राजधानी किसको? आपको विदर को बनाया। फ्रेंड्स, अगर आपसे ऑप्शन ना रहे गुलबर्ग,
तब विदर्भ बताना है। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तालीकोटा। देखिए फ्रेंड्स, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था, मैंने इससे पहले चर्चा किया था, जो सदाशिव जी थे, उनके मंत्री राम राय और अहमद सफदली जो थे, अहमद सफदली जो अहमदनगर के थे, उनके साथ में युद्ध हुआ था तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। इसको एक और नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, नोट कर लेना आप लोग, इसको कहते हैं बनहट्टी, बनहट्टी का युद्ध। फ्रेंड्स बहुत ही आज का सेशन शानदार है। तो बनहट्टी का युद्ध इसको कहते हैं फ्रेंड्स, किसको? तो कब हुआ था राक्षसी तांगड़ी का युद्ध? जो हुआ था राक्षसी तांगड़ी यानी तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमन साम्राज्य के अहमद सफदली और विजयनगर के राजा राम राय के साथ हुआ था। 1565 बनहट्टी में ही हुआ था फ्रेंड्स, याद रखना है, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी, है ना, विजयनगर की हार हुई थी और बहमन साम्राज्य की जीत हुई थी फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, सांची किस जिले में है? फ्रेंड्स सांची याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में है, याद रखना, राज्य बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी याद रखना है। दूसरी प्रश्न आपसे है कि किस जिले में पूछेगा, तो किस जिले में? आपका भोपाल जिले में, याद रखना है। फ्रेंड्स सांची का स्तूप की सर्वप्रथम निर्माण राजा अशोक ने किया था, याद रखना है, राजा अशोक द्वारा इसका निर्माण किया गया था सांची का स्तूप, और ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल रायसेन पहाड़ी के क्षेत्र में स्थित है, याद रखना, भोपाल से कुछ दूरी पर। आइए, किस विदेशी यात्री को यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेशी फिल्म का निर्माण? बहुत ही शानदार फ्रेंड्स, ये विदेशी यात्री आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। तो फ्रेंड्स देखो, निकोलो कांटी, अपनासी निकेतन, G.S. लिवली देव, तो फ्रेंड्स डोमिंगो पायस, इसमें यही आया था, तो इस राइट आंसर आपका डोमिंगो पेस हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, महानबावी डिब्बा को किस विदेशी यात्री ने विजयनगर का भवन की संज्ञा दिया था? देखिए महानबावी डिब्बा फ्रेंड्स, अभी नवरात्रा का समय है, कुछ विद्वानों ने बताया कि यह नवरात्रि पर्व अर्थात माँ दुर्गा से जुड़ी थी। कुछ राजा बताएं कि यह जो था वो राजा का विजय का भवन था। तो किसने बताया? डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनिच या अब्दुल रज्जाक, निकोलो कांटी। तो फ्रेंड्स एक कृष्णदेवराय के साम्राज्य में कहा गया था, तो डोमिंगो पायस ने कहा था, यानी कि डोमिंगो पायस भी देता है, डोमिंगो पेस देता है ना, या खाली पेस लिखा रहेगा। चलिए आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था। किसी एक विदेशी ने कहा था, ए फॉरगेटेन अंपायर पुस्तक लिखा था, यहाँ पे हम पूरा लिख देते हैं, ए फॉरगेटेन अंपायर, याद रखना है। अंपायर पुस्तक की रचना सीबेल ने किया था फ्रेंड्स। इस सीबेल ने ही बोला था कि दो विदेशी यात्री थे जो घोड़े के व्यापारी थे, एक अपनासी निकेतन और एक फर्नाओ नूनिच थे। इच राइट आंसर आपका डी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, सुल्तान के प्रसाद में, प्रसाद का मतलब फ्रेंड्स सुल्तान जो राजा था तो उसके प्रवेश द्वार में कितने द्वारों की संख्या थी? महल के अंदर मतलब भवन में प्रवेश के लिए कितने थे? तो याद रखना फ्रेंड्स 7 थे। इच राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 7। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है फ्रेंड्स, हाँ 7 ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, बेलूर, चिदम्बरम, श्रीरंगपट्टनम। फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम्पी ही कहानी होगा। यहाँ पे हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर था, जो विरूपाक्ष मंदिर कृष्णदेवराय के समय बनाया गया था फ्रेंड्स। इज राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए, अयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स? अयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है? एक और बताइएगा आप लोग, न्यायांकर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है? कमेंट में 18 लिख करके आप कमेंट में बताइएगा, मैं समझूंगा, आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए, अयंकर व्यवस्था संबंधित है
किससे? तो विजयनगर साम्राज्य से फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसने निभाई थी? मतलब सांची का स्तूप जो था उसको सुरक्षित रखने में भूमिका एच कौल ने? यस, ये भी सही है। शाहजहाँ बेगम ने, सुल्तान जहाँ बेगम? इनमें से सभी जी राइट आंसर आपका फ्रेंड्स डी हो जाएगा। आइए, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहता था? ऑप्शन दिया गया, राय कहता था, सामंत, अमात्य या दीवान। फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, विजयनगर के राजा अपने आप को राय के नाम से पुकारते थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? फ्रेंड्स कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? संगम, मुगल वंश, तुल्लु वंश। अच्छा, यहाँ पे 2 बार तुल्लुब तुल्लुब लिखा गया है फ्रेंड्स, ए आपका डी में सुल्लुब कर लीजिएगा, ठीक है। डी में फ्रेंड्स आप लोग सुल्लु वंश। तो बताइएगा, सबसे पहले संगम वंश आया था, उसके बाद संगम वंश के बाद सुल्लु वंश आया था, उसके बाद तुल्लु वंश आया था, उसके बाद आराबीडू वंश आया था फ्रेंड्स। तो देखिए कृष्णदेव राय तीसरा जो था तुल्लु वंश, उसका सबसे शक्तिशाली राजा था। आइए, हम्पी किस नदी के तट पर है? फ्रेंड्स बताएंगे 22 का। हम्पी नर्मदा नदी, तुंगभद्रा फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बार फिर लिखा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका चेंज कर देते हैं, पर में नर्मदा हो गया, तुंगभद्रा, इसको रावी नदी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और कावेरी नदी। सो फ्रेंड्स विजयनगर की राजधानी जो हम्पी है फ्रेंड्स, वह तुंगे भद्रा नदी के तट पर है, याद रखना है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, हम्पी का संबंध किस राज्य से है? फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने इसकी चर्चा की थी। तो हम्पी का संबंध कर्नाटक राज्य यानी कर्नाटक साम्राज्य से है। आइए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये फ्रेंड्स बहुत ही शानदार, यहाँ से क्वेश्चन 2 गो बनेगा कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में? तो कृष्णदेव राय, जो 8 मंत्री से 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, 8 परामर्शदाता थे। तो फ्रेंड्स 8 तेलुगु कवि को ही अष्टदिग्गज कहा गया था कृष्णदेव राय के शासन में। आइए फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मैं बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए लाता हूँ और एकदम गारंटी के साथ देता हूँ कि आपको 100% आप मेरे चैनल पर बन जाइए, और हमेशा आपको एग्ज़ाम तक, मैं आपको जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है वहाँ तक सारे, मैं कल आपको देखिए जो बच्चे साइकोलॉजी का नहीं देखे होंगे, कल 60 प्रश्न हमने लेकर आए हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्लास हम देने जाएंगे, नेक्स्ट वाले जो देंगे कल, वो इको का देंगे यानी इकोनॉमिक्स का देंगे फ्रेंड्स। आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर बने रहिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार। तो थैंक यू, धन्यवाद।